संगीता ने विवान को मारने के लिए अपना हाथ उठाया ही था कि उसका हाथ हवा में ही रुक गया। वो विवान को छू ही नहीं पा रही थी। संगीता ने आश्चर्य से विवान की तरफ देखा तो उसने देखा कि विवान की आंखें लाल हो रखी थी, एकदम जैसे इसकी आंखों में खून दौड़ रहा हो। और उसके हाथ में जो डॉल थी उसमें से भी काफी ही अजीब आवाजें आ रही थी। और उस डॉल की अजीब सी हंसी संगीता को काफी ही ज्यादा डरा रही थी। अब उस डॉल और विवान दोनों की ही आवाज संगीता के कान में एक साथ टकराई। हमें थप्पड़ मारना तो बहुत दूर की बात है, तुम ना तो हमें छू सकती हो और ना ही हमारे पास आ सकती हो। जाओ, चली जाओ यहाँ से और हमें अकेला छोड़ दो। संगीता अब वहाँ एक सेकंड भी खड़े होने की हालत में नहीं थी। पसीने से लथपथ और घबराई हुई संगीता भागकर अपने कमरे में वापस आ गई। कुछ देर के बाद जब वो थोड़ी शांत हुई तो वो वापस से विवान के रूम में आ गई और उसने देखा कि विवान सो गया था, लेकिन जो डॉल थी वो अभी भी उसके पास ही थी। संगीता को अब उस डॉल से बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था, लेकिन फिर भी उसने काफी हिम्मत जुटाकर उस डॉल को वैभव के पास से उठाया और उसके टुकड़े टुकड़े करके एक बॉक्स में बंद कर दिया और उसे बाकी डैमेज टॉयज के साथ रिकंस्ट्रक्शन के लिए उसे स्टोर रूम में रख दिया। स्टोर रूम का दरवाजा बंद करते हुए थोड़ी सांस लेकर के राहत की संगीता बोली कि हाश, चलो आखिर मुझे और मेरे बेटे को उस डॉल से छुटकारा तो मिला। अभी वो खुश होते हुए विवान के रूम में पहुंची ही थी कि उसके मुंह से जोर से चीख निकल गई। बिस्तर पर विवान की जगह वो डॉल लेटी हुई थी और विवान एक डॉल के रूप में उसके हाथ में। तुम्हें क्या लगा तुमने मुझे खत्म कर दिया? मुझे कोई खत्म नहीं कर सकता। मैं एक श्राप हूँ, ऐसा श्राप जिसे कोई नहीं मिटा सकता। मुझे अपनी दुनिया में अपने जैसे कुछ साथी चाहिए थे। देखो, मैंने एक साथी ढूंढ भी लिया है। अब तुम्हारा विवान भी एक डॉल बन चुका है। और ये सब उस डॉल ने अपनी आंखों को गोल गोल घुमाते हुए एकदम लाल आंखों के साथ बोला। और देखते ही देखते संगीता बेहोश होकर गिर गई और बेहोशी की हालत में वो सिर्फ एक ही बात कह रही थी, छोड़ दो मेरे विवान को, उसे डॉल मत बनाओ, उसे मत बनाओ डॉल, छोड़ दो उसे। अचानक संगीता को फील हुआ कि कोई उसके मुंह पर पानी डाल रहा है। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तो उसके सामने पानी का ग्लास लिए विवान खड़ा था। विवान पर नजर पड़ते ही संगीता तुरंत उठकर बैठ गई और विवान को तुरंत अपने गले लगा लिया। संगीता के ऐसे एक्शन से विवान ने घबरा कर उससे पूछा, मम्मा आपको क्या हो गया था? मैं बहुत डर गया था। आप उठ भी नहीं रही थी, आंखें भी नहीं खोल रही थी और पता नहीं क्या बड़बड़ा रही थी। तो मैंने आया आंटी को कॉल करा और उन्हें सब कुछ बताया तो उन्होंने मुझे कहा कि आपके फेस पे पानी डालूं मैं। वैभव के मुंह से ये सारी बातें सुनकर संगीता बोली, मुझे कुछ नहीं हुआ है बेटा, मुझे कुछ नहीं हुआ है और मैं कुछ होने भी नहीं दूंगी। भगवान का शुक्र है कि वो सब एक डरावना सपना था सिर्फ। थोड़ी देर बाद जब संगीता नॉर्मल हुई तो उसने विवान से डॉल के बारे में पूछा तो विवान ने थोड़ी रोती हुई आवाज में बोला, पता नहीं मम्मा, मेरी डॉल कहाँ चली गई, मैं भी उसे कब से ढूंढ रहा हूँ। ये सुनकर संगीता ने स्टोर रूम का दरवाजा खोलकर उस डब्बे को खोलकर देखा तो उसमें उस गुड़िया के टूटे हुए अंग पड़े हुए थे। ये देखकर संगीता को काफी ही राहत की सांस आई। संगीता ने तुरंत माचिस निकाली और गुड़िया के उन टुकड़ों को आग लगा दी और देखते ही देखते वो सारे टुकड़े जलने लगे। आग बुझने के बाद जब संगीता वापस से विवान के रूम में पहुंची तो वहां पहुंचने पर उसने देखा कि विवान की बेड पर विवान की जगह वो डॉल ही बैठी हुई थी। पर संगीता को देखकर स्माइल करने लग गई। संगीता उसे बिस्तर पर देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई थी। तभी उस डॉल के अंदर से आवाज आई, मैंने कहा था ना, मैं एक श्राप हूँ, श्राप, मुझे कोई नहीं मिटा सकता। ये सुनकर संगीता के रोंगटे खड़े हो गए। ये सोचते ही वो तुरंत स्टोर रूम की तरफ भागी और वहां जाते ही उसकी जोर से चीख निकल गई। उसने डॉल समझकर विवान के टुकड़े कर कर उससे आग लगा दी थी। और अब अक्सर पागल खाने में संगीता की बड़बड़ाते हुए आवाजें आती थी, मैंने विवान को नहीं मारा है, मैंने तो उस गुड़िया को मारा था, मैंने उस गुड़िया को जलाया था, मैंने विवान को नहीं जलाया है।
कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।